इस बिजनेस स्कूल बुक को जरूर पढ़िएगा, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। इसकी एक स्लाइड क्या कहती है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ESBI। और अगर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट, यानी कि एक्टिव और पैसिव आपको नजर आ रहा होगा। और ये कहते हैं पूरी दुनिया के 97% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट यानी कि ई और एस में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और केवल 3 से 4% लोग बी और आई कैटेगरी में होते हैं, जो पैसिव इनकम कैटेगरी में होते हैं। और उन्होंने कहा कि यार कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वो 95% पीपल लोगों की कैटेगरी में है। और सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे वो दुकानदार है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, कोई भी है, तो वो भी लोग 95% वाली कैटेगरी में है। जब हमने इस पर बात की तो रिसर्च की तो मतलब समझा, तो इसमें एक चीज निकल कर आई दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स की भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। 95% लोग जो एक्टिव इनकम जोन में काम करते हैं वो टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जयपाल गेटी, उन्होंने एक लाइन कोट की थी कि टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ही धन है। जितना जिसके पास काम करने का समय होता है, उसकी योग्यता और उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको उसका टाइम की कीमत मिल जाती है। 95% लोग जब इसी टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, चाहे एम्प्लॉय है चाहे सेल्फ एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉय 8 घंटा अपने दिन का देंगे तो पैसा आएगा, देंगे तो आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आए, सिंपल। लेकिन इसी दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम में काम करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिग बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेसमैन को भी पैसा उधार देते हैं, और ये अपने जीवन को बहुत आसानी से गुजारते हैं। ये काम नहीं करेंगे तब भी पैसा बनाएंगे, ये जॉब जॉब या काम पर नहीं जाएंगे, महीनों नहीं जाएंगे तब भी पैसा बनाएंगे। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ये जिस पैटर्न पर काम करते हैं उसको बोला जाता है टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। यानी कि अपने काम कार्य करने के घंटों को गुणात्मक रूप से बढ़ा लेना। और उसी श्रृंखला में दोस्त ये बताया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को यह मौका मिले कि वो लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहे, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, या आपको अपने काम करने के पैटर्न को बदलना पड़ेगा, जिसका नाम है TCS, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। और पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इसलिए भी अट्रैक्ट करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो ये पूरी दुनिया के लिए लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जंप लगाने का एक अवसर देने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ऑनलाइन बिजनेस को, आपके वर्किंग हावर्स को यहां पर बढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए, और कोई भी बहुत आसानी से अपने लिए पैसिव इनकम का स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्यों अट्रैक्ट करेगा पूरी दुनिया का माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो मैं स्लाइड कोट कर रहा हूं ये बर्क हेजिस की बुक है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, और एक बहुत ही जबरदस्त बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बहुत सारी किताबें हैं, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलता है दोस्त। और ये एक बुक में ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसका नाम है पैब्लो और ब्रूनो। ये दो दोस्त हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, जीवन में बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, सफर में आगे बढ़ते हैं, दूर एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर एक उनका मुखिया मिलता है गांव का, वो उनको एक काम बताता है कि आपको हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो दूर नदी से बाल्टियां भरकर पानी लाना है आपको, आपने, और एक टैंक में डालना है। हम आपको एक बाल्टी, एक बकेट का $1 देंगे। जब हम यंग होते हैं तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे इस कहानी से एक सीन याद आ गया। जब मैं 19 ईयर का था, 19 साल का था, और MLM को लेकर मेरे सामने फर्स्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया था। उसी उसी तरह से, क्योंकि भविष्य एक बार नजर आता है, उसी तरह से
पेब्लो और ब्रूनो भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये एक दिन में 100 बाल्टियां लाने लगे और $100 बनाने लगे, जीवन का आनंद लेने लगे, एंजॉयमेंट, ये घूमना फिरना सारी चीजें ठीक थी। लेकिन दोस्तों पेब्लो जो इस एक मित्र था वो दूरदृष्टि रखता था, विजनरी था। उसने सोचा हम कब तक ऐसे अपने जीवन में बाल्टियां पानी लाते रहेंगे, शारीरिक क्षमता भी कम होगी, तो क्यों ना हम एक आइडिया लगाते हैं, मैं एक पाइपलाइन बिछाता हूँ नदी से टैंक तक, और पानी ऑटोमेटिकली आएगा और पैसा भी बनाएंगे। ये विचारधारा, ये बात अगले दिन उसने अपने दोस्त ब्रूनो को बताई, जो कि ये बाल्टी लेकर खड़ा हुआ है। आप इसके चेहरे को भी देखेंगे तो थोड़ा सा उदास नजर आ रहा है, और पेब्लो के चेहरे को देखेंगे तो वो स्माइल कर रहा है। तो इसको बताई तो ये थोड़ा रूढ़िवादी विचारधारा का था। ये कहता है कि यार ऐसा नहीं होता है, ये क्या पाइपलाइन लगा रखा है, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना, ऐसा थोड़ी होता है। चल अपनी बाल्टी उठाते हैं, चलो बाल्टी भर के लाते हैं और डॉलर बनाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ओन पैसिव के बारे में अपने ब्रूनो जैसे दोस्तों को बताया होगा, तो उन्होंने भी इसी तरह से कहा होगा, अरे पागल हो रहा है क्या, चल ऐसे कोई कंपनी आती है क्या, बिना कुछ किए कुछ कर देती है क्या, ये क्या बहुत सारी वेबसाइट वाली कंपनियां हैं, चल अपना टिफिन उठा और अपने धंधे पर चल। तो दोस्तों, लेकिन जो महत्वाकांक्षी आपके और हमारे जैसे लोग हैं, बहुत सारे प्राउड फाउंडर्स है, 14,30,000, उन्होंने अपने विजन को समझा, एस सर के विजन के साथ अपने विजन को देखा, और ओन पैसिव की संभावनाओं को देखते हुए प्राउड फाउंडर मेंबरशिप को बनाए बरकरार रखे गए, और 2 साल लगे उसी तरह पेब्लो को पाइपलाइन बनाने में। जिस तरह ओन पैसिव को बनाने में अभी 4 साल से ज्यादा का समय लग चुका है, और अब हम एग्जीक्यूशन के दौर पर यानी कि सेकंड फेज पर आ चुके हैं। 2 साल के बाद पेब्लो पाइपलाइन बना लेता है, और चमत्कार क्या होता है कि देखिए वो एक दिन भी काम बाल्टी भर के नहीं लाता, एक बाल्टी भी भर के नहीं लाता, पाइपलाइन से पैसा टैंक में आता है, और उसे तो पैसा पर बकेट के हिसाब से ही मिलता है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है ओन पैसिव के अंदर भी, जो समय पाइपलाइन से जो पानी आ रहा था पेब्लो का 2 साल के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद। और होता क्या है कि ब्रूनो उसी समय उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, वो बाल्टियां कम लाता है, पैसे कम बनाता है, लेकिन पेब्लो एक भी बाल्टी या नहीं लाता, खुद से पानी ऑटोमेटिकली आता है और पैसे ज्यादा बनाते हैं। यही डिफरेंस आने वाले समय में पूरी दुनिया को अटैक करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, या आपके नजदीकी के लोग चाहते हैं अपने परिवार के लिए इसी तरह की पेब्लो की तरह पाइपलाइन बिछाना, जहां से पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, सिर्फ कैश फ्लो ही आएगा उस पाइपलाइन से, और अब वो आपकी आपकी आने वाली पीढ़ियों तक की इनकम का जुगाड़ करेगा। तो इसी तरह की पाइपलाइन को पूरी दुनिया डेफिनेटली बनाना चाहेगी, और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होने जा रहा है। अगर हम अपने परिवार के लिए आने वाले समय में कोई लीगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, कोई शोहरत छोड़कर जाना चाहते हैं, तो ओन पैसे आपके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, और ये बात अट्रैक्ट करेगी। और अगर हम बिना कोई खास काबिलियत रखे हुए अगर रियोन्ड फिगर बनना चाहते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली पूरी दुनिया ओन पैसे की तरफ अट्रैक्ट होगी। यस, राइट नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव होने जा रहा है दोस्तों, कि क्या आप या आपके जानकार चैरिटी में विश्वास करते हैं, या पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम करना चाहते हैं। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब क्या है दोस्तों? हम आज समाज में, आज हम जिस भी ओहदे पर हैं, जिस भी लेवल पर हैं, जहां पर भी हैं, हम समाज में बहुत सारे लोगों की मदद की वजह से ही तो हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, तो आज हम समाज को क्या पे बैक कर रहे हैं, क्या वापस दे रहे हैं? और अगर इसका दूसरा नजरिया देखा जाए, देना हर कोई चाहता है, लेकिन आज हम वर्तमान में वर्तमान में हम इस तरह की परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, जहां हम अपने अपने
परिवार के पालन पोषण के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, क्योंकि संसाधन बहुत ही लिमिटेड होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमताओं का विकास हो जाए, तो डेफिनेटली हम पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम करेंगे। और ये बात जब हम सोसाइटी के अंदर काम करेंगे, तो ये बात कोई छुपी नहीं रहेगी। और